क्या आप दुखी हैं? क्या आप सुख चाहते हैं? मेहनत कम और परिणाम ज्यादा चाहते हैं? कैसे तोड़े अपने पुराने पापों से नाता, जिससे ना खुल सके फिर से उनका खाता। बिना कुछ खर्च करे कीजिए पुण्य का कार्य, और वो भी बहुत आसान तरीके से। जानने के लिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज के मुखारविंद से मेरी भावना पर आधारित प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से 11 अक्टूबर 2022 से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सिर्फ श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर देखना ना भूलें। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, चित्त में कार्य करें, बड़े ही आनंद उत्साह और उल्लास के साथ प्रभु परमात्मा का स्मरण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः अरिहन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सेदाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जय बोलिए परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव गजराक्षी अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव गजराक्षी परमप्रभु भगवान की, परम पूज्य चारण चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज जी की, गुरुवाह पातु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोलिए परम पूज्य मोक्ष मार्ग उपदेशक आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जनवाणी माता। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्फल हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको सालीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। सत श्रद्धालु देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो, धर्म श्रवण करने के लिए आकर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव। विषय चल रहा है सच्चे गुरु का। सच्चे गुरु कौन होते हैं, उनकी क्या पहचान है, कल इस पर चर्चा चल रही थी। एक विषय प्राणी का घातक हो सकता है, और जो पंच इंद्रिय विषयों में फंसे हैं उनका तो कहना ही क्या। ऐसे पंच इंद्रिय विषयों के त्यागी परम दिगंबर मुनिराज ही विषयों की आशा से दूर हो सकते हैं। परंपरा में अक्षर ज्ञान को धारण करने वाले भावी तीर्थंकर कहलाने वाले श्री समंत भद्र स्वामी जी, उन्होंने एक रत्न श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखा।
उसमें उन्होंने लिखा कि आखिर गुरु कौन होते हैं। विषयाशा वशातीतो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषयों की आशा से रहित हैं और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हो, उन्हीं साधुओं की तपस्वियों की प्रशंसा है। जो निरारंभ अर्थात आरंभ से रहित निष्परिग्रही और हिंसा आदि पापों से जो दूर हैं, वही सच्चे गुरु हैं। जब तक विषयों की आशा नहीं टूटेगी, तब तक साम्य भाव ये विशेषण भी नहीं जुड़ पाएगा। जब तक आशा है तो उसके साथ निराशा जुड़ी है। जब जब सुख की कल्पना है, तब तक दुख का परिवेश मिलेगा। जब जब चाह होती है, तब तब दाह उत्पन्न होती है। जहाँ ना चाह है ना दाह है, बार ऐसे विषयों को जिन्होंने त्याग कर दिया, उसके बाद उन्होंने साम्य रूपी धन को अपने पास लिया। बिल्कुल साधु की संपत्ति होती है, वे भी रुपया पैसा रख सकते हैं, उनकी भी वसीयत होती है। अब समझ में आई महाराज जी क्या कहते हैं। उनकी भी संपत्ति है, उनकी पंच महाव्रतों की संपत्ति है। उनके पास भी रुपया पैसा धन है, वह साम्य रूपी समता रस रूपी वह धन है, रुपया है, पैसा है। उनकी भी वसीयत होती है, वह परंपरा से मोक्ष को जाने वाले ना स्वयं केवल अपने साथ उस परंपरा को ले जाते हैं, अपने आने वालों को भी वसीयत के रूप में वह मोक्ष मार्ग देकर जाते हैं, अर्थात दीक्षा देकर जाते हैं। बारंबार ऐसे समता रस को धारण करने वाले ही सच्चे मुनिराज हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। आप भी समता रसी तो है। कैसे? आप भी सोचते हो मेहनत तो करो, मिल जाए तो ठीक, तो कोई बात नहीं। समता अब कैसी समता है? भोग की समता है। भोगों के लिए प्रयास करते हो, उसमें समता मिल जाए। लेकिन दिगंबर मुनिराज हर परिस्थिति में समता रखते हैं। वह विषयों में आशा नहीं रखने वाले, वह उन विषयों की प्राप्ति में चाह और राह नहीं रखते, उसमें वे समता रखते हैं। जब वह सामायिक में बैठते हैं तो समता रस केवल सामायिक में ही नहीं होता, हर पल समता रखने वाले होते हैं। कभी कभी कोई फूलों की माला भी पहनाता है, तो कोई अंगारों के वस्त्राभूषण भी पहनाता है। वह पंच पांडव, उनके ऊपर लोहे के जलते हुए कड़े आभूषण पहना दिए, छोड़कर भागे नहीं। समता रस। और वहीं कोई भगवान की आरती कर रहा है, मुनिराजों की स्तुति कर रहा है, तो चौड़े होकर बैठे नहीं, अहंकार में फूले नहीं। भैया मालूम है आज मेरा पुण्य का उदय है तो मेरी ये प्रशंसा कर रहा है, और आज मेरा पाप का उदय है तो ये मेरी निंदा कर रहा है। वह मुनिराज सबसे श्रेष्ठ समता रस का उदाहरण देता है। जब रानी चेला ने बहुत भिक्षुओं की परीक्षा की, क्यों, क्या बात है? बोले हम सर्वज्ञ हैं। अच्छा, तुम सर्वज्ञ हो तो सब जानते होंगे। उन्होंने भोजन भी बुलाया राजा श्रेणी ने, तो रानी चेला ने भोजन तो बनाया, पति की आज्ञा भी पालन करनी थी। बोलिए सर्वज्ञ है तो आज उनकी परीक्षा की। उसने उन्हीं की एक पादुका उठाई, एक पादुका के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए,
और उन्हीं के भोजन में मिलाया। भोजन किया, बड़ा स्वादिष्ट लगा, और जब बाहर निकलने लगे बोले अरे हमारी एक एक पादुका कहाँ है? चेला श्रेणी ने कहा बताओ कहाँ है? बोले मुझे क्या पता, ये सब सर्वज्ञ है, मालूम होना चाहिए। सर्वज्ञ तो सब कुछ जानते हैं और अपनी चप्पल के बारे में, पादुका के बारे में नहीं जान पा रहे। अब बहुत भिक्षु हकबक हो गए, क्या करें? बोले जल्दी बताओ। बोले आपके पेट में है। क्या मतलब? बोले उस पादुका के छोटे छोटे टुकड़े करके उस भोजन में मिलाकर वो आप ही के पेट में पहुंच गए, आपको ज्ञान ही नहीं हो पाया। कैसा सर्वज्ञ था। मैं मानकर अपने आप को चले गए। ये बात राजा श्रेणी को भी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा तुमने मेरे गुरुओं का अपमान किया, लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन मौका मिलेगा मैं भी बदला दूंगा। वन खेत से लौट रहे थे, वो आगे करते हुए जब वन के रास्ते में गुजर रहे थे तब उन्हें दिगंबर मुनिराज दिखाई दिए, जिन्हें यशोधर मुनिराज कहते हैं। बोले अरे यही है चेला का गुरु, आज इसकी भी परीक्षा करता हूं। चेला ने कहा कि मेरे गुरु बहुत समदर्शी हैं, डरते नहीं है, भागते नहीं है, आज देखता हूं। उसने वहां तत्काल में एक सांप मारा और मुनिराज के गले में डाल दिया। देखता हूं भागता ही नहीं, मेरे सामने तो आंख बंद करके बैठा है, चला जाऊंगा फिर भागता फिरेगा। और वह श्रेणी वहां से चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, चेला से कहा नहीं कि मैंने तुम्हारे गुरु के साथ कहा किया। चौथे दिन चेला से कहा तुमने गुरु का मेरे अपमान किया था, मैंने भी तेरे गुरु का अपमान किया। क्या किया? बोले रास्ते में जंगल में बैठा था, आंख बंद करके मैंने उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, भाग गया होगा। चेला बड़ी दृढ़ थी, सफल दृष्टि थी। बोले अगर मेरे गुरु थे तो भागे नहीं होंगे, वह उपसर्ग समझकर वहीं बैठे होंगे। अच्छा इतना अभिमान, चल देखते। देखा, पहुंचे उस स्थान पर, मुनिराज यथावत उसी अवस्था में बैठे, गले में मरा हुआ सर्प, उसमें चींटियां लग गई और उस चींटियों ने लहू का जो रस तन पर लगा था उसको भी सांप का मांस समझकर मुनिराज के तन पर भी उपसर्ग शुरू कर दिया और पूरे में घाव हो गए। देखकर चेला की आंख में अश्रुपात हो गया। ओहो, अज्ञानता में उन्होंने कितना बड़ा काम कर डाला। और उन्होंने, चेला ने सर्प को अलग किया, चीनी डालकर चिड़िया सब अलग हुई, घाव पर उन्होंने औषधि का लेप किया। अंदर ही अंदर श्रेणी भी बड़ा पछता रहा था, मैंने क्या कर दिया। ये तो वैसे के वैसे ही यथावत बैठे, ढीले ढीले तक नहीं लगे। और जब दोनों ने प्रणाम किया, नमोस्तु निवेदित किया, तो मुनिराज ने दोनों हाथों से उठाकर दोनों को आशीर्वाद दिया। अब तो उसका अंदर का गुबार फूट पड़ा, अंदर अंदर सोचने लगा, हाय मैंने ऐसे संत को कष्ट देने की कोशिश की, मैंने इन पे कष्ट किया, उपसर्ग किया, तब भी इन्होंने मुझे आशीष दिया। और चेला ने इनको औषधि लगाई, इनकी सेवा की, तब भी इन्होंने आशीष दिया। ऐसे समान दृष्टि रखने वाले संत पर मैंने उपसर्ग किया, इससे चल मेरे जीवन को यही अंत हो जाए, प्राण घात कर लूं। वह मुनिराज मरे मरे गए। बोले राजन, ऐसा सोचना उचित नहीं। प्राण घात चाहे अपना हो चाहे किसी जीव का, दोनों ही पाप के कारण हैं, इसलिए ऐसा कभी विचार भी नहीं करना। ये सुनकर तो उसको दृढ़ विश्वास हो गया कि दिगंबर संत ही तपस्या के धनी हैं,
महानुभाव, वही यशोधर मुनिराज ने समता रस रखा, उपसर्ग आया भावी नहीं। वही जब वह बहुत भिक्षुओं को वह एक कुटिया में वह ध्यान कर रहे थे, बोले क्या हुआ? बोले इनकी आत्मा भी सिद्धालय में चली गई कि यहाँ बैठे हैं। तो चेला ने कहा अच्छा, चारों तरफ से आग लगा दी और वे भाग खड़े बोले, बोले क्या कर रहे हो? बोले कि आत्मा यदि सिद्धालय चली गई तो अब इनको यहाँ रहेंगे तो लौटकर आत्मा इनके शरीर में आ जाती, इसलिए मैं शरीर को जला रही हूँ। और वे तो भागने लगे, बोले इनकी आत्मा कैसे लौट आए? मतलब सच्चे और अच्छे का अंतर समझ लीजिए। जो सच्चा हो सकता है आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वह अच्छा होता है। और जो अच्छा दिख रहा है वो भले ही सच्चा हो या ना हो, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है। हम सच्चे की ओर प्रयास करें, उनकी चरण शरण में आए। दिगंबर संत कोई यदि वेशधारी भी क्यों ना हो, बाहरी क्रिया करने वाला भी क्यों ना हो, तो भी आपके लिए पूज्य है, आराधनीय है। क्योंकि वह भले ही मोक्ष जाए या ना जाए, लेकिन आप पूज करके उनकी आराधना करके स्वयं मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब दीक्षा का समय था, उन्होंने कहा कि बेटा दीक्षा कहीं भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि तुम दीक्षा ले रहे हो तो गुरु तो तुम्हें केवल गुण दे सकते हैं, उनका आरोपण कर सकते हैं, लेकिन गुणस्थान तो तुम्हें स्वयं ही बनाना पड़ेगा। वह तुम्हारे गुरु भी नहीं बना सकते। इसलिए विषयों की आशा नहीं है और समता रस होना बहुत जरूरी है। आप लोग समता रखते हो, ठीक है भैया मिल जाए तो, नहीं मिले तो, ऐसे नहीं। त्याग करो और फिर बाद में यदि कठिनाइयां आए तो उसमें समता। सामायिक कष्टों का नाम नहीं, सामायिक तो समता रस का नाम है। पहले सारे अनुकूलता बना लो, जहां मच्छर ना हो वहां बैठो, अनुकूल वातावरण हो वहां बैठो, कोई आता जाता ना हो वहां बैठो। उसके पूरे लक्षण दिए कहाँ बैठना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद दिग्बंधन कर लिया, संकल्प कर लिया, अब तुम्हारे ऊपर उपसर्ग भी हो, वह उस अवस्था में समरस हो जाते हैं। अब मैं समता परिणामी हूँ, अपनी आत्मा में लीन हो गया। इस तन पर कष्ट हो तो होता रहे, मेरी आत्मा का कोई घात नहीं कर सकता। कैसे विचार करते हैं? किसी ने उपसर्ग किया, बोले कोई बात नहीं, इसने मेरे तन को थोड़ा सा कष्ट दिया, मेरा अंग थोड़ी ना काट दिया। उसने अंग काट दिया, बोले कोई बात नहीं, इसने मेरा घात थोड़ी ना कर दिया। उसने घात कर दिया तब भी समता रस, अरे इसने मेरे को मार भी दिया तो मेरा केवल इस भव का घात किया है, मेरे भवों का घात थोड़ी ना कर दिया, मेरे आत्मा के अनंत गुणों का घात नहीं किया। ऐसे समता के धनी होते हैं दिगंबर में। लेकिन आप लोग इससे विपरीत भोगों की सामग्री में प्रयास करते हो और उसमें खोज करके मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। एक बार हमेशा आपको पहले भी एक बार सुनाया, लेकिन आपको स्मरण करा देते हैं। 3 मित्र होटल में गए, एक अमेरिका का था, एक जापान का था और एक दाहोद का था। और मैं दाहोद के तीनों मित्रों ने एक कप चाय का ऑर्डर किया, चाय पी और तीनों ने कप रखे। जो जापान का था उसने उल्टा रखा, अमेरिकन वाले ने सीधा रखा और जो दाहोद का था चाय चक्का लिया।
लगता है। तो उन्होंने आड़ा रख दिया। जब वेटर आए तो पूछा क्या बात, ये आपने कपड़ा कप आड़ा क्यों रखा? बोले बताइए उल्टा और सीधा क्यों रखा? बोले अमेरिका वाला बोला कि मुझे और चाहिए इसलिए सीधा रखा। जापान वाला बोला मुझे और नहीं चाहिए इसलिए मैंने उल्टा रखा। बोले अब जगह भाई तुम बताओ। बोले मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ऐसी आपकी क्षमता भोगों के लिए है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, सोचते हैं कि मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, लेकिन भक्ति तो करें। आप लोग वस्त्र खरीदते हो, पहनो तो अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो किसी को दे देंगे। परिग्रह जोड़ लेते हैं इसी क्षमता के चक्कर में। मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। लेकिन दिगंबर संत साम्य भाव रखते हैं। मानव इस कड़ी काल में जहां सर्वत्र भोग ही भोग हो, जहां सर्वत्र विषयों के अंबार लगे हो, वहां 2000 साल पहले कलिकाल सर्वत्र के श्री वीरसेन स्वामी जी हुए। उन्होंने एक श्लोक लिखा, कलिकाले चले चित्ते देह जानादि कीटके एतत् चित्र यद्वापि ईशान वेश दिगंबर यद् चित्र धरा दिगंबर वेश धारण करने वाला, इसका एक पद चूका है। वह दिगंबर वेश को धारण करने वाला पंचम काल में महाकल्याणकारी और अष्टम जो 8 आंखें अजूबे होते हैं, उसमें भी यदि कोई सर्वश्रेष्ठ अजूबा है तो दिगंबर संत। बोले क्यों? बोले इस दुनिया में जहाँ सर्वत्र भोगी भोगे वहां दिगंबर संत, जहाँ ये जीव का तन देह का कीड़ा बना हुआ है, अन्न का कीड़ा बना हुआ है। कले काले चले चलते, जिसमें चित्त बड़ा चंचल है, चलायमान है, और ये देह जो है अन्न का कीड़ा है। अभी खाएगा, थोड़ी देर में फिर खाएगा, फिर खाएगा, फिर खाएगा। हर वक्त भोगों में लिखते हैं। कब कह रहे हैं? लगभग 2000 साल पहले। उस वक्त क्या इंटरनेट था, क्या मोबाइल था, टीवी था, गाड़ियां थी, केवल बैलगाड़ी, लाइट भी नहीं थी, अंधकारमय जीवन था, लाइटिंग में व्यवस्था होती थी। उस वक्त तो पेट्रोल आदि की भी व्यवस्था नहीं थी कि जनरेटर चलाकर, इन्वर्टर की व्यवस्था है। ये भोग की सामग्रियां नहीं थी, तब भी आचार्य महाराज कह रहे हैं इस कली काल में दीक्षा लेने वाला अजूबा है, चमत्कार है। और यदि वो इस समय होते तो क्या लिखते? कदम कदम पर भोग है। उस वक्त तो फिर भी चारित्र का ख्याल किया जाता था। आजकल तो चारित्र भी विचित्र हो गया, किसी का भरोसा नहीं कर पा रहे। और ऐसे कई काल में भोग की नगरियों में दीक्षा लेने वाले संत हैं, पंचम काल में इससे बड़ा और चमत्कार किया। और ऐसा नहीं है, आगम में उल्लेख है, अंतिम समय तक, पंचम काल के अंत तक दिगंबर संत होंगे, होंगे और होंगे। कोई संदेह मत करना किंचित भी। ऐसी घोर तपस्या आज भी कर रहे हैं। आचार्य कल्प श्री चंद्र सागर जी महाराज हुए,
जो शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे, वह समाई में बैठे और एक बिच्छू भी डंक मार जाए तो तड़प मच जाती है। वह समाई में बैठे एक साथ तीन बिच्छू उनको डंक मार रहे थे और वह समाई में लीन थे। वह छत पर जाकर गर्मियों में कड़क धूप में समाई करते। आज भी आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज, धन्य उनकी साधना को 556 या 57 लगभग 557 ही शायद, वह लगभग 557 दिनों की साधना को मौन पूर्वक अखंड रूप से कर रहे। और इतना ही नहीं, धूप में जाकर गर्मी के महीने में पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए, पार्श्वनाथ भगवान की टोक के पास समाई करते हैं धूप में बैठकर। जहां आप लोग एक उपवास कर लें तो एसी नहीं छूटता, और वह लगातार 15 दिन का उपवास करके भी गर्मी में बैठकर समाई कर रहे। एक दिन अंतराय हो जाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। एक आहार एक उपवास, एक आहार 2 उपवास, फिर एक आहार, फिर एक उपवास, फिर एक आहार 3 उपवास, क्रम आगे पीछे। सिंह निष्क्रिय व्रत जैसे भी करने वाले संत वर्तमान में है। क्या तपस्या और साधना, परिचय देखना है तो देखो। शांति सागर जी महाराज ने सिंह निष्क्रिय व्रत किया। ये व्रत 1 साल में पूरा होता है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के संग में मुनिराज अनुत्तर सागर जी शायद उनका नाम है, वह भी सिंह निष्क्रिय व्रत करके चुके हैं। अभी उन्होंने 1008 व्रत पूरे उपवास किए और अभी शायद उन्होंने 2000 का संकल्प ले लिया। क्या साधना करने वाले संत वर्तमान में। तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सरस्वती सागर जी महाराज जिनके चातुर्मास हुआ, कई साल तक मट्ठा लेकर साधना की। आचार्य भगवान श्री संभव सागर जी महाराज साधना कर रहे हैं त्रियोगी आश्रम शिखर जी में, षट रस के त्यागी। और इतना ही नहीं, अन्य का भी कई वर्षों से उनका त्याग है। साधना करने वाले संतों की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो देखने वालों की कमी। ये वर्तमान के उदाहरण है और पूर्व की चर्चा तो लंबी चौड़ी है। वे विषयों की आशाओं से और समता रस के धारण करने वाले देवोत्तर संत जो आज भी हम लोगों के आदरणीय है, पूजनीय है। आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज का एक उदाहरण मिलता है। वह समय से पहले जब आहार करके लौटते थे तो सारे साधु उनके पास बैठते थे वीर्यापद भक्ति करने के लिए और दरवाजा बंद कर लेते। एक पंडित जी खुरापाती सोचने लगे आखिर बात क्या है, आहार करके आए दरवाजा बंद क्यों। 5 दिन का मीठे का त्याग दिया। चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज आहार करके आए, बोले कल मीठा खाना है, समय में मीठा खाना है, शाम को मीठा खाना है, सुबह मन में विचार आ रहा है मीठा खाना है। और जैसे ही आहार के लिए उठने लगे, मुद्रा ली, आज मीठे का त्याग। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझा। अच्छा तो मुझसे मांग रहा है, मुझे भिखारी बनाना चाहता है, याचक बनाना चाहता है, तेरे लिए आज से मीठे का त्याग। खा कैसे खाएगा, भैया गलती हो गई कल का मत करना, जैसा खिलाओगे वैसा खा लूंगा। ऐसे समता रसी मुनिराज गले में सर्प पड़ा तो भी खुश, कर्णों की निर्जरा हो रही है, इससे बड़ा और क्या होगा। वह समता रसी मुनिराज कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। अरे
फिर इतनी भी अक्ल नहीं, महाराज जी आ रहे हैं, नमोस्तुते, नौकरी है क्या, जबरदस्ती है क्या, नहीं करते, क्या कर लोगे? बात तो सही है। वह अपनी श्रद्धा से झुक जाता है, झुकाई से कोई बच्चा भी नहीं झुकता है। किसी व्यक्ति ने नमोस्तु किया और किसी व्यक्ति ने बगल में खड़े गाली भी दी, तब भी संत खेद नहीं हुआ। इसलिए मुनिराज दुख के समय में भी मुस्कान से युक्त होते हैं। आज इस सामने रस को आप भी धीरे धीरे अंगीकार करने का प्रयास करें। संयम और तप ये दो आवश्यक कर्तव्य आपके भी हैं। परसों जब तक ये त्याग दिया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी ने त्याग दे दिया, एक मुसीबत मोल ले ली। लेकिन एक दिन जब आपने तकिए का त्याग किया तो आपको दादी नानी नहीं, महाराज जी की याद आ गई। कैसे वो प्रतिदिन अपने हाथ को तकिया बनाकर ऊंची नीची भूमि पर, जमीन पर, फर्श पर, फलक पर, लकड़ी के पाटों पर, जहां डल्लों के गद्दे में भी आपको ढंग से नींद नहीं आ रही, वह लकड़ी के फट्टों पर एक करवट से या तो धनुषाकार या सीधा दंडाकार में बिना करवट लिए सो रहे। और सुबह उठे, चेहरे पर फिर मुस्कान ही दिखी। करवट भी लेंगे तो कहे पिच्ची से परिवारजन सावधान, हिंसा ना हो जाए। इतने जागरूक वर्तमान में मुनिराज हैं, पर लोग लांछन लगा देते हैं। याद रखना, ये पांचों उंगलियां कभी एक सी नहीं हो सकती, और यदि ये पांचों उंगलियां तुम्हारी एक सी हो गई तो तुम्हारी पकड़ी खो जाएगी। तुम्हारे घर में भी 5 सदस्य एक मन के नहीं हो सकते, सबके मन के विचार अलग अलग होते हैं। तो क्या घर से निकाल कर अलग कर देते हो, उनसे रिश्ता नाता तोड़ देते हो? क्या उनके लिए प्रचार प्रसार कर देते हो, इसने ऐसा किया वैसा किया? क्या उसको उठा के व्हाट्सएप पे घर की बात को पूरी दुनिया में फैला देते हो? बोलो हाँ। अब हिम्मत नहीं है हाथ। लेकिन यदि कोई अपने दिगंबर संत के माध्यम से, किसी के माध्यम से, किसी के चारित्र मुनि कर्म के उदय से यदि किसी का कोई दोष चारित्र प्रकट हो जाता है तो बड़े ही चुटकियों के साथ उसको व्हाट्सएप पे दुनिया में फैला दिया जाता है। याद रखना, जो ऐसे दुष्परिणाम वाले मैसेजेस आगे व्हाट्सएप पे शेयर करता है वह घोर मिथ्या दृष्टि है। उसके चारित्र मोही कर्म का बंद होता है, उसके दर्शन मोही कर्म का भी बंद होता है। आप कहोगे कैसे? हमने कौन सा झूठ बोला? जो है वही तो भेजा। जिसको नहीं मालूम था उसको भी मालूम हो गया। जिसकी श्रद्धा थी उसकी श्रद्धा भी तुम्हारे माध्यम से खंडित हो गई। कृत कार्य अनुमोदना तीनों बराबर होती हैं। इसलिए तब साधना के मैसेजेस को प्रचारित कीजिए और दुष्परिणाम वाले मैसेजेस को वहीं डिलीट कर दीजिए। जैसे आपके कभी चोट लग जाए तो आप उसको खुला नहीं छोड़ते, उस पे तुरंत औषधि लगाकर पट्टी बांध देते हो ताकि वह घाव न बन जाए, उस पे मक्खियां आकर बैठने ना लगे, वह रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे ही एक सच्चा धर्मात्मा वही होता है, समय दृष्टि वही होता है जो उपकोहन अंग का पालन करता है। उपकोहन का तात्पर्य है दोष जो प्रकट हो गए उनको छुपा दिया जाए। केवल छुपाना नहीं, उनको समझाना भी, स्थितिकरण भी करना, यही एक सच्चे समय दृष्टि का लक्षण है। आज इतना ही, कल फिर आगे समझेंगे कैसे होते हमारे दिगंबर संत, कैसे होते हैं मुनिराज, उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमें करना चाहिए। आज इतना ही। बोले परम पूज्य आचार्य डॉक्टर भवेश श्री वसुनंद जी मुनिराज की। आज इस कार्यक्रम के पुण्य आयोजक हैं डॉक्टर अनु जैन, डॉक्टर शीतल भाई जैन शाह परिवार,
महावीर हॉस्पिटल, दाहोद, गुजरात।